यहाँ पे 160-170 पॉइंट्स आपको निफ्टी में बन गए फर्स्ट हाफ में। जब ट्रेंडिंग डेज होंगे ये आपको इतना बड़ा पैसा दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते हो पे आपने क्या प्रॉफिट को कैप्चर किया 220 पॉइंट्स। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जब भी इसमें ट्रेंड मिलेगा पैसा बहुत बड़ा मिलेगा और लॉस छोटा ही होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आई एम श्योर आपने यूट्यूब पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के काफ़ी सारे सेटअप देखे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये सेटअप डिफरेंट क्यों है। इस सेटअप में हम डिफरेंट कन्फर्मेशंस लेंगे। इस सेटअप में हम ट्रेड को और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। जैसे अभी तक आपने सुना होगा, जब भी क्रॉसओवर होता है कोई भी टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हो तो सीधा आप ट्रेड को इनिशिएट कर देते हो और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बट इस सेटअप के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रॉसओवर के बाद भी कैसे कन्फर्मेशंस को देखना है और फिर ही ट्रेड को इनिशिएट करना है, और इसका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा है। अभी काफ़ी टाइम से मैं स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स बता रहा था, तो मैंने सोचा कि एक इंट्राडे का भी सेटअप दे दूं। ये जो सेटअप है आप इसको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मेरी वीडियो को लोग पूरा देखते हैं बट उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। अप्रोक्सीमेट 99% लोग ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख के चले जाते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो अब सेटअप पे आते हैं। अब ये सेटअप क्या है, ज़्यादा थ्योरी आपको मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज आपको मूविंग एवरेज के बारे में बेसिक आइडिया है, उसमें से काम चल जाएगा। इसको आप किसी भी स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी पे यूज़ कर सकते हो, निफ्टी भी यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स पे भी चलेगा, स्टॉक्स पे भी चलेगा। वीडियो को पूरी देखना वरना सेटअप आपको समझ नहीं आएगा। इस पे 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगा और वो बीच में बताऊंगा। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको सेटअप का 1% भी आइडिया नहीं होगा और स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। अगर आप 15-20 मिनट्स अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज मार्केट तो पेशेंस का ही गेम है। टाइम फ्रेम वगैरह मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अभी आपको मैं बताता हूँ सेटअप चलता कैसे है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या होता है, इसमें हम 2 या 3 मूविंग एवरेज को लगाते हैं। जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है, उसका मतलब होता है कि हमें बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है और ये शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है। जब ये शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज जहाँ पे काटता है इसको क्रॉसओवर बोलते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेड इनिशिएट होती है, जो अभी तक आपने यूट्यूब पे देखा होगा। बट आई एम श्योर आपने अगर इसके बेसिस पे ट्रेड को लिया होगा तो बहुत बार आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, राइट। तो इस सेटअप को और ज़्यादा रिफाइन कैसे करना है इसमें मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने ट्रेंड के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आपको ट्रेंड को देखना स्टिल नहीं आता तो सेटअप की हेल्प से आप ट्रेंड को भी देख सकते हो। आपको इजीली पता लग जाएगा मार्केट साइडवेज में है या ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। जैसे आप करंट सिनेरियो में देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख रही है। तो ट्रेंड इसी को ही हम कहते हैं। इस सेटअप के थ्रू हम ट्रेंड को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब समझते हैं। अब मुझे इसमें 3 इंडिकेटर्स को लगाना होगा। 3 टाइप के मूविंग एवरेज को लगाना होगा। या मूविंग एवरेज सर्च करोगे या एक्सपोनेंशियली लगाना, ये 2 ये 3, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है, 9 लगा होता है। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, कलर्स डिफरेंट कर देना बिकॉज कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट वाले को रेड, थोड़ा सा इसको बोल्ड, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। अब ये चीज़ें नोट कर सकते हो। सेकेंड में जाएंगे, इसको हम कर देंगे 10। इनकी रेलेवेंस भी आपको मैं बताऊंगा कि मैं 5-10 करवा रहा हूँ आपसे। अब यहाँ पे मैं स्टाइल में जाके इसको भी कोई अलग कलर दे देता हूँ। अब हमारा एक हो गया 5, एक हो गया 10। अब इसको कर देंगे हम 20। अब आप देखो यहाँ पे क्रॉसओवर फर्स्ट टाइम कब हुआ है। आप बोलोगे यहाँ पे कहीं क्रॉसओवर हुआ है, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्रॉसओवर कहाँ हुआ है। एक आपको यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा होगा। अभी मैं आपको बताऊँगा ट्रेड कैसे लेनी है। पहले समझते हैं सेटअप को। एक यहाँ पे आपको क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है और सेलिंग की साइड आपको यहाँ दिख रहा है। सेलिंग की साइड क्या होगा, जब बड़ा जैसे मूविंग एवरेज चल रहा है, शॉर्ट टर्म उसको ऊपर से काटेगा तो वहाँ पे सेलिंग की ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ है, आपको दिख गया होगा। यहाँ पे आपको एक साइडवेज मार्केट दिख रही है जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस सेटअप में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगवाया है। फर्स्ट लगवाया है 5 का, देन 10 का, जो सबसे एंड में लगाया है, और 20 का लगाया है। अब ये मूविंग एवरेज क्या बताता है, ये 5 कैंडल्स होती है लास्ट की, ये उसको कंसिडर करता है। और 10 में भी सेम यही होता है, लास्ट 10 कैंडल्स को कंसिडर करेगा, और 20 में सेम 20 को करेगा। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज कैसे डिफरेंट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लास्ट की कैंडल्स होती हैं उनको ज़्यादा वेटेज देता है, इसलिए ये सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टॉक्स पे भी समझेंगे, काम करते हैं निफ्टी में समझ लेते हैं, बिकॉज निफ्टी में बहुत टाइम से एनालिसिस हमने नहीं करी है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स का लगाऊंगा। अब इस टाइप से कुछ मेरा यहाँ पे बन गया। एक एक रूल को ढंग से लिख लेना या समझ लेना जैसे आपको ठीक लगे। वीडियो को बार बार देख सकते हो। इस सेटअप में ट्रेड को कैसे लेना है। अब यहाँ पे सेल की ट्रेड बन रही है, आपको दिख रहा होगा। अब सेल की ट्रेड को कब लेना है मैं आपको बताता हूँ। जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को ऊपर से काटेगा, मतलब तीनों लाइन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कट चुकी हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड को लेंगे। ऐसा आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। अब इसमें मैं आपको कन्फर्मेशंस बताता हूँ क्या होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो सेटअप है काफ़ी डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे आपने और से सुना होगा, यहाँ पे सीधा ट्रेड को ले लेंगे, यहाँ पे सीधा ट्रेड को ले लेंगे और यहाँ पे आसपास कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। सपोर्ट क्या होता है, सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ, जहाँ पे मार्केट बार बार आती है, जहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लेती है।
ये पहले एक रेजिस्टेंस था, आपने देखा होगा, मार्केट ने इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेक था और यहाँ से इमीडिएटली सेलिंग आ गई। करेक्ट, यही हुआ है ना। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्राइस इससे ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है और मतलब ऊपर जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हमें ट्रेड तब लेनी है, एक तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो, उसके बाद सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा हो। सेलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो ये सपोर्ट बन गया और ये फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पे एक और चीज़ हमें मिल गई कि हमें फेक ब्रेकआउट का भी पता लग गया और यहाँ पे चांसेस है ट्रेड काफ़ी अच्छी मिलेगी। और आपका टारगेट क्या होगा? जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा उसके आसपास होगा या पिवट पॉइंट पे भी रख सकते हो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखने नहीं आते तो एंड में मैं आपको पिवट पॉइंट के बारे में बता दूंगा और उसमें कुछ सेटिंग्स को बताऊंगा, उसके थ्रू आप इसमें अच्छे से ट्रेड को ले सकते हो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, बाइंग का देखते हैं। अब मैंने आपको बताया सपोर्ट के आसपास से बाइंग आनी चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर आपको मिला। जब ये क्रॉसओवर हुआ ना, इसकी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम बाइंग कर लेंगे, यहाँ पे मेरी बाइंग हो जाएगी और टारगेट होगा जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो और स्टॉप लॉस वहाँ लगा सकते हो। जिस भी कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है उसके जस्ट नीचे 20-30 पैसे के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देना और ये सेटअप फॉर श्योर वर्क करता है। आप बैक टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हो, इंडेक्स में बहुत अच्छा काम करता है और स्टॉक्स में जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे, ये लिक्विड स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ पे प्राइस का गैप नहीं होता, आई मीन बायर और सेलर में डिफरेंस नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे बायर 200 पे बैठा है बट सेलर 202 पे बैठा है, उनके बीच में जो ट्रेड होने में टाइम लगता है, जितना वो कम होगा उतना वो लिक्विड स्टॉक होता है। अब गैप जितना ज़्यादा होगा वो इतना इलिक्विड स्टॉक होगा। अभी मैंने आपको 2 कन्फर्मेशन बता दी, अभी 2 कन्फर्मेशन और बताऊंगा आपको। धीरे धीरे सेटअप को समझेंगे ताकि ढंग से पता लगे। यहाँ पे आप देखोगे क्रॉसओवर एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। जब क्रॉसओवर बनेगा, जब भी क्रॉसओवर बनेगा मूविंग एवरेज का, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है, तो यहाँ पे कहीं कि जैसे क्रॉसओवर आपका बना तो क्रॉसओवर में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये जैसे आप देख रहे हो एक दूसरे को टच हो रही है लाइनें, तो वहाँ पे हम नहीं लेंगे। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की लाइन है एक दूसरे को टच कर रही है। अब ये क्या इंडिकेट करती है? साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करती है। साइडवेज मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनता अनटिल अनलेस आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। अब यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिख रहा होगा नियर टाइम में, देखो मार्केट ने इसको आगे भी फॉलो किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्रॉसओवर आपको दिखा, यहाँ पे क्रॉसओवर में आपको गैप दिख रहा है इस पॉइंट पे और यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा और मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। मतलब आपको 60 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल गए। ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है मार्केट में। अभी और चलते हैं, जब ट्रेंडिंग डेज होंगे ये आपको इतना बड़ा पैसा दे देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्रॉसओवर को देखना, क्रॉसओवर कब बन रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर बन रहा है और इधर गैप अच्छा खासा है, इसके बीच में आप देखोगे तीनों लाइनों में गैप है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। जब इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और यहाँ पे आपने क्या प्रॉफिट को कैप्चर किया 220 पॉइंट्स। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जब भी इसमें ट्रेंड मिलेगा पैसा बहुत बड़ा मिलेगा और लॉस छोटा ही होगा, बिकॉज हमेशा हम अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हैं। जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ, अगर रिस्क रिवॉर्ड कहीं पे किसी भी ट्रेड में आपके फेवर में नहीं है तो आप ट्रेड को नहीं लोगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए अभी तक। पहला, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए। दूसरा, इनके बीच में गैप होना, जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड अच्छी होगी। तीसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे वो जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास। यहाँ पे एक मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है बट यहाँ पे कोई गैप नहीं है इसमें ढंग का। ऑल्दो इससे प्रॉफिट थी बट गैप नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा इस डे को। जैसे गैप इस टाइप का होना चाहिए, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे आपको गैप विजिबल है बट यहाँ पे गैप इतना ढंग से विजिबल नहीं है। सेलिंग के काफ़ी सिनेरियो देख रहे हैं, बाइंग का देखते हैं। यहाँ पे आपको देखो अच्छा खासा गैप दिख रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पर मेरी ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हुई है और यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, यहाँ पे इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन जब ये इसने इस कैंडल के हाई को क्रॉस किया मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, फिर आप प्रॉफिट अपना देख सकते हो। इसने आपको अच्छा ट्रेंड दिया है। यहाँ पे 160-170 पॉइंट्स आपको निफ्टी में बन गए फर्स्ट हाफ में। और इस सेटअप पे भी 3 ही ट्रेड लेनी है। अगर 3 बार आप रॉन्ग हो तो वो डे आपके काम का नहीं है, तो उस दिन हम एग्जिट ले लेंगे या ट्रेड को नहीं लेंगे। अभी आगे और भी रिफाइन करेंगे सेटअप को, टेंशन मत लो। अगर मैं सेटअप को रिफाइन करता तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड बन रही थी, जो मैं आपको आगे एक बताऊँगा पॉइंट। यहाँ पे आप देखो कहाँ पे गैप बन रहा है, मैं डाउन कर दो पॉइंट, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तभी मैंने यहाँ पे ट्रेड को लिया। यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, ईएमए का भी क्रॉसओवर हुआ। अब मैं वेट करूँगा ये सपोर्ट का ब्रेक होगा, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ और मेरी ट्रेड में एंट्री हो गई और फिर आपको कितना अच्छा ट्रेंड मिल गया। और पीछे चलते हैं, ये साइडवेज मार्केट है, आपको ट्रेंड को देखना नहीं आता तो ये जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के आसपास ऐसे चलेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि साइडवेज मार्केट चल रही है।
इनमें जितना अच्छा गैप होगा वो इंडिकेट करेगा कि मार्केट में ट्रेंड अच्छा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कहाँ ट्रेड एक्टिवेट हुई है, यहाँ पे इधर हुई है, इस कैंडल पे आपके एंट्री हुई जब हाई क्रॉस हुआ और यहाँ तक आपका टारगेट होगा। ये 160 पॉइंट्स इसने आपको दे दिए, सॉरी 120 पॉइंट्स दे दिए। इसके ऊपर भी वैसे ट्रेड चल रही थी, बट हम ग्रीड नहीं रखेंगे। जो भी फर्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। हमने स्टॉप लॉस का सिनेरियो देख लिया, अभी तक एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी मेरे को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री हो गई, इस कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री ली और यहाँ पे मेरे को देखो 100 पॉइंट समथिंग मिल गए, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करती है, बस आपको देखना आना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट वगैरह देखने नहीं आते हैं तो अभी पिवट पॉइंट्स को भी समझेंगे, उससे गेम काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। यहाँ पे भी एक साइडवेज मार्केट है और आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे बार बार टच कर रही है और वापस नीचे आ रही है। यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, बट स्टिल यहाँ पे सेलिंग आ गई। गैप्स को भी ट्रीट करने की एक स्ट्रेटजी होती है। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो दैट सेटअप एज वेल। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा आपको गैप दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दी इसके ऊपर। अब टारगेट कितना बन रहा है, 20-30 पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, बिकॉज मेरा टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस है। बिकॉज अगर मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस के अराउंड एग्जिट लेनी है तो 20-30 पॉइंट के पीछे कोई सेंस नहीं बनता ट्रेड में घुसना, अनटिल अनलेस मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो इधर मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, आप देख रहे हो गैप अप सीधा इसके ऊपर हुआ है। अब जब गैप अप ऊपर हो, ये में भी आपको दिखा रहा है ट्रेड को लेना, बट मार्केट गैप अप हो गई। और जब ये जो फर्स्ट कैंडल बनती है ना 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की, इसके हाई को जब मार्केट क्रॉस करती है वहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है। बट इस सेटअप को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रेड मत लेना। धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा कि आप ट्रेड को और ज़्यादा कैसे ढंग से कर सकते हो। अब जो फोर्थ रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ रूल ये कहता है, जब भी बाइंग की ट्रेड होगी, अगर मेरे को वहाँ पे कोई वाइट मोराबूजू दिख रही है सपोर्ट के नियर, तो मैं ट्रेड को लूँगा। मतलब आपकी कॉन्फर्मेशंस क्या हो गई, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, उनके बीच में गैप होना चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नियर मार्केट होनी चाहिए। देन अगर बाइंग देख रहे हैं तो माराबूजू हो, पिन बार हो, मतलब बुलिश कैंडल होनी चाहिए, या हैमर, इस टाइप की आप कैंडल्स को देखोगे तो वहाँ होनी चाहिए। और सेलिंग में सेम, वहाँ पे ऊपर माराबूजू मिलेगी या स्पिनिंग टॉप, कुछ भी आपको मिले नेगेटिव कैंडल, तो वहाँ पे आप सेलिंग को लोगे। अगर आपको ऐसी कोई कैंडल नहीं दिख रही तो आप ट्रेड को नहीं लोगे। हमने इतनी चीज़ों को ऐड कर दिया, जो भी रैंडमनेस होगी सेटअप के अंदर वो सब हट जाएगी और सेटअप बहुत अच्छे से काम करेगा। अब स्टॉक को देख लेते हैं 2-3। ये मैंने TCS का चार्ट ओपन कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको माराबूजू मिली, यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मेरे को माराबूजू भी मिल गई, सपोर्ट के नियर से प्राइस निकल रहा है और यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो रहा है। इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री हो गई और मेरा टारगेट होगा, जो मेरा एक रेजिस्टेंस होगा नियर टर्म। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मेरी एग्जिट हो जाएगी। टारगेट छोटा मिला 10-11 रुपये, अराउंड 1% मिला इंटरडे में, ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ रहा है तो आप ट्रेड में एंट्री ले लोगे, वरना इसको इग्नोर करोगे। यहाँ पे भी आपको एक सेटअप मिला, यहाँ पे भी एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ माराबूजू मिली। अब जब इसके ऊपर प्राइस निकला, यहाँ पे आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो गई। ये आपकी कैंडल है जिसने आपको इंडिकेट किया, इसका जब भी हाई निकला इधर, यहाँ आपकी एंट्री हो गई और आपका टारगेट हो गया ये। यहाँ पे आपको मिले 10-12 रुपये, सेम 1% मिल गया। यहाँ पे आप सेलिंग का देखो, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे क्रॉसओवर विजिबल है आपको, यहाँ पे क्रॉसओवर में काफ़ी अच्छा खासा गैप है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल है। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले ली और मेरा टारगेट होगा सपोर्ट के नियर, जो यहाँ पे बन रहा है। ऑल्दो इसके थोड़ा सा नीचे गया है, यहाँ पे 8-9 रुपये मिले हैं, मतलब 1% से कम है। अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं कर रहा लाओ तो इसको इग्नोर करेंगे। किसी और स्टॉक को देख लेते हैं। रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ क्रॉसओवर विजिबल है, यहाँ पे भी ट्रेंड मिल गया। सेम यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मार्केट निकली और यहाँ पे क्या ट्रेंड मिला आपको, मतलब इतनी ग्रीन कैंडल्स एक साथ आपको मिल गई और क्या चाहिए। ये रहा विप्रो, इसको देख लेता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ पिवट पॉइंट पे आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। इस सेटअप में आपको पिवट पॉइंट लगाने हैं। अब यहाँ पे आप पिवट पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे काफ़ी सारे पिवट पॉइंट आ गए। इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे 4 और 5 को आप बंद कर दोगे, बिकॉज हम इंटरडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे इनको बंद कर दिया। अब यहाँ पे टाइप में आप जाओगे, यहाँ पे इसको फिबोनाची कर दोगे। अब देखना ये लेवल्स कैसे अच्छे से पकड़ेगा। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है बार बार, यहीं पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और यहीं पे रेजिस्टेंस बन रहा है। आप देखोगे R3 यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने इसके आसपास जो लाइन ड्रॉ करी थी, थोड़ा सा उसके ऊपर यहाँ पे पिवट बन रहा है, जो एक रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। तो मार्केट में लेवल्स काम करते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया अच्छा है तो आप और अच्छे से लेवल देख पाओगे, बट ये भी अच्छे से काम करता है। जिस किसी को भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने स्टॉक में आपको समझ नहीं आएगा, मैं निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। तो पिवट पॉइंट्स को कैसे ट्रेड करते हैं, एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ। डिटेल्ड वीडियो मैं इसमें बना दूंगा। जब भी कोई एक सपोर्ट ब्रेक होगा, मार्केट जल्दी से उसके नेक्स्ट, जो भी उसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा पिवट का, वहाँ तक जाती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ फिर यहाँ पे चली गई। मार्केट इसी तरह ही काम करती है।
चाहे पुराने डेज़ में देख लो, यहाँ पे सपोर्ट के नियर आई ट्राई करेगी अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाने के लिए। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस को हिट कर दिया इसने, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है पिवट पॉइंट, तो इसका जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट है वहाँ पे मार्केट आ गई। पिवट पॉइंट बहुत अच्छे से काम करते हैं, हर सेटअप अच्छे से काम करते हैं। अगर आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कैसे करना है तो हर सेटअप काम करेगा। इवन आप वीवेप पे ट्रेड कर लो, किसी भी सेटअप पे ट्रेड कर लो। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो में।